ओके, तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा छठी क्लास का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है मानचित्र। तो तीन चीज़ें होती है इसमें। पहला होता है ग्लोब। आपको पता है ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब मतलब गोल। और क्योंकि ग्लोब है तो ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोबली। और ग्लोबली से क्या बनता है? वैश्विक। तो इस ग्लोब पे क्या होगा? पूरे विश्व का जो भी चीज़ें होगी उसको हम क्या करेंगे? ग्लोब पे देखेंगे। तो ये ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का संरचना बना हुआ है ना इस ग्लोब पर। मैं इसका इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देखो ग्लोब का फोटो है ना, ये हमारा ग्लोब है। तो ये ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का आकार की संरचना है। और मैंने कल ही बताया था कि 66.5 डिग्री पर ग्लोब अक्षांश जो है, सॉरी, पृथ्वी जो क्या है, घूर्णन करता है। ठीक है। और ये कैसा है? झुका हुआ है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं ग्लोब पर। ठीक है। और ये होता है मानचित्र, है ना। ये है भारत का मानचित्र। इसी तरीके से मानचित्र जो होगा अलग अलग होगा। तो ये हमारा प्यारा भारत का है। इसी में आगे पढ़ोगे आप राजनीतिक मानचित्र। ठीक है। तो राजनीतिक का मतलब क्या होता है? इसमें राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे ये मध्य प्रदेश, भोपाल, है ना। तो ये राज्यों का मिलेगा। उसके अलावा एक आएगा आपका, एक सेकेंड, भौतिकी मानचित्र यानी फिजिकल मानचित्र। तो भौतिकी में क्या होगा? भौतिक कौन अवस्था होती है? इसमें ठोस, द्रव, गैस होते हैं। तो ठोस वगैरह में क्या आएंगे? पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? भौतिकी में। वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फिजिकल मैप। तो ये आप देखिए, ये है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तब देख रहे हो यहाँ पे है प्लेट्यू है ना। यहाँ पे हिमालय है ना। यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो ये सब किस पे देखते हैं हम लोग? फिजिकल मैप पे। और एक हमारा होता है थियोमेटिक मैप, है ना। थियोमेटिक मैप, हाँ इधर लिखा हो। तो इस थियोमेटिक में क्या बता रहा है? ये किसी शहर का नक्शा है, जिसके बारे में गांव, कस्बा, कौन सा वार्ड है। तो ये सब किस में होगा? थीमेटिक मैप में। ठीक है। अब हम आते हैं वापस से छठी क्लास के चैप्टर पे। तो अभी हमने देखा कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र मतलब हम वैसे मान या वैसे चित्रों को प्रदर्शित करते हैं जिसके बारे में हमें सूक्ष्म दृष्टि अपनाना पड़ता है, जैसे देश का, राज्य का, जिला का, गांव का, आदि का। और जब हम एक से ज़्यादा मानचित्र का प्रयोग करेंगे, मतलब एक जिला से ज़्यादा जिला का प्रयोग करेंगे, एक देश से ज़्यादा देश का प्रयोग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटलस कहते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। अब होता है, मैंने बताया भौतिक मानचित्र में कौन आएगा? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। ये सब क्या है? भौतिक रूप से अवेलेबल है, जिसका आकार है, निराकार है ना। ठोसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में है। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर तथा गांवों के बारे में। थीमेटिक मानचित्र मैंने अभी दिखाया था, सड़क का, वर्षा का, वन का, ये सब जब जहाँ उल्लेखित होगा उसे क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो एक होते हैं दूरी, मतलब कोई मानचित्र में दूरी बताएगा कि बिहार से दिल्ली की दूरी कितनी है। ठीक है। एक बताएगा दिशा, कि बिहार से दिल्ली किस दिशा में है ना। एक बताएगा प्रतीक, कि किसी बिहार को जानने के लिए कैसे मानेंगे, तो उसका हम मैप का आकार देखें, अच्छा इस तरीके से बिहार है ना, इस तरीके से दिल्ली है। तो ये क्या हो रहा है? उसका प्रतीक शो कर रहा है। अब देखो कि दिशा किसे कहते हैं। तो दिशा आपको पता है कि जो हमें दिशा बताता है, जैसे उत्तर की दिशा बताएगा, दक्षिण की बताएगा, पूर्व की बताएगा, पश्चिम की बताएगा। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में तो क्या होगा? उत्तर पूरब।
दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये मैं एक बता दूं कि एक दिशा होता है तो दिशा कैसे काम करता है। हमेशा ऐसे बनाएंगे किसी भी दिशा के चित्र को बनाने के लिए, ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे में वेस्ट यानी पश्चिम, और इधर में क्या होगा ईस्ट यानी उत्तर, और इधर वेस्ट यानी पश्चिम। और इसी के बीच में क्या करेंगे, NW लिख दो, नॉर्थ वेस्ट। इधर में बीच में क्या है, इधर नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो भारत का मैप जब भी देखोगे तो ऐसे बीच से चित्र बना दोगे, ठीक है। फिर इसके बीच में ईस्ट वेस्ट, इसके बीच में वेस्ट वेस्ट, है ना। नहीं, नॉर्थ साउथ है ना, सॉरी 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 मेरी गलती, वेस्ट साउथ, सॉरी, और ईस्ट साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी देश का नक्शा को जानने के लिए ऐसे चित्रों के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपना प्यारा सा भारत का मैप देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है प्यारा भारत का नक्शा, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको 4 दिशा में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ, उत्तरी दिशा। तो उत्तर में कौन से राज्य पड़ेंगे, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्या उत्तर में आएंगे। नीचे में क्या है, साउथ। तो साउथ में यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तो ये सब क्या है, साउथ के क्षेत्र है। फिर इधर ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या है, हमारा बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, यूपी है, ये सब क्या है, ईस्ट में है। अब मैं आगे बताऊंगा कि मिडिल ईस्ट में कौन सा होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा, ये सभी मैं बताऊंगा। आगे मैं मैपिंग का क्लास लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इधर में वेस्ट है तो पश्चिम में कौन होगा, यहाँ पे गुजरात होगा, है ना, यहाँ पे राजस्थान होगा। तो ये सब किधर पड़ते हैं, पश्चिम देश में। और इसी के बीच में निकल जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट। इधर में बीच में एक ईस्ट इधर से ले लो, कि साउथ इधर से, तो साउथ ईस्ट। इस तरीके से आप ले लो मैप का। तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया कि मैप होता कैसा है, मानचित्र कहते किसे हैं, ग्राफ कहते किसे हैं, एटलस कहते किसे हैं, राजनीतिक मैप कहते किसे हैं, भौतिकी मैप कहते किसे हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब आगे से जब आप कोई मैप देखोगे तो आपको जैसे ही लगेगा कि पठार पर्वत का फोटो दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, भौतिकी मैप है ना। जैसे आप देखो कि गांव कस्बा का दिया हुआ है तो क्या है, तो आप समझ जाओ कि मानचित्र है, नहीं तो थियोमेटिक मैप है। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक सा ज्ञान था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं ही पूछता है, लेकिन पूछेगा फिर भी आपको ये सब जानकारियाँ रहेगी। सो इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है ना। इसमें देखिए कि वृक्ष के वितरणों को दिखाने वाले मानचित्र कौन होते हैं, थीमेटिक मानचित्र। वृक्ष क्या है, छोटा सा पदार्थ है ना, तो गांव, कस्बा, वार्ड, ये सब का छोटा छोटा पदार्थ दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, थीमेटिक मैप का। मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो नीला जलाशय। जलाशय क्या होता है, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ होता है, जल प्लस आशय, यानी जिसमें जल का आशय किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जलाशय। तो कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी है और पानी का कलर क्या होता है, नीला होता है, इसलिए। अगला है कि द्विक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि दिशा का पता लगाने के लिए मैं द्विक सूचक का आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है द्विक सूचक, इसे हम कंपास भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जिधर घूमेगा उधर की दिशा में पता चलेगी, है ना। अभी क्यों, क्योंकि ये बीच में सीधा घूमा है तो उत्तर की दिशा बता रहा है, इधर घूमा हुआ है तो दक्षिण की दिशा बता रहा है। तो इस तरीके से जैसे घूमेगा ऐसे है। अगर इसका सुई इधर आएगा तो ये क्या होगा, ईस्ट यानी पूरब का दिशा बताएगा। तो द्विक शिक्षक क्या काम करता है, दिशा बताता है ना। अगला है कि पैमाना आवश्यक है, किसके लिए, मानचित्र के लिए। मानचित्र में क्या होता है, पैमाना। मानचित्र किसका बनता है, गांव का, कस्बों का, जिला का, है ना। तो उसमें क्या होता है, पैमाना बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पैमाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे राम का घर है और यहाँ पर श्याम का, ठीक है। अब इन दोनों का घर है, इन दोनों का घर है, तो इसके बीच में जो दूरी है ये कितना है, तो आपको पता है कि गांव में कड़ी से नापा जाता है, जो लोहा का सिक्कर होता है। तो क्या पैमाना कर रहा है, ठीक है। तो कब ज़रूर होता होगा, तो आपको पता है कि गांव के मानचित्र में देखा जाता है कि अच्छा राम का घर यहाँ है, श्याम का यहाँ है, तो कितना पैमाना है इस ज़मीन का, ठीक है।
अगला हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना। अलग अलग परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब हम इस